क्या आपने कभी सोचा है कि शांति, शुद्धता और सहनशीलता में कितनी दिव्य शक्ति छिपी होती है? क्या आपने उस देवी की कथा सुनी है जो अपने भक्तों को पापों से मुक्ति और जीवन में समृद्धि का वरदान देती हैं? जी। आज हम बात करेंगे मां महागौरी की, नवरात्रि का 8वां स्वरूप। हम कबीर और इरा आपका स्वागत करते हैं मंथन में। तो आज का हमारा मंथन केंद्रित है देवी दुर्गा के 8वें स्वरूप मां महागौरी पर। जी। नवरात्रि के 8वें दिन, जिसे मां अष्टमी भी कहते हैं, उनकी पूजा का देखिए विशेष महत्व है। महाअष्टमी, हाँ। उनका स्वरूप अत्यंत शांत, सौम्य और कल्याणकारी माना जाता है। महागौरी नाम से ही उनके रूप का एहसास होता है ना। महा यानी बहुत ज्यादा, और गौरी मतलब गोरा रंग, श्वेत। तो क्या उनका स्वरूप पूरी तरह सफेद है? बिल्कुल। शास्त्रों में उनका वर्णन देखे पूर्णिमा के चांद जैसा या शंख और कुंद के फूल के समान धवल, मतलब एकदम सफेद बताया गया है। अच्छा। वे केवल श्वेत वस्त्र ही पहनती हैं और उनका वाहन भी वृषभ है, एक बैल, वो भी सफेद रंग का होता है। हाँ। तो ये जो श्वेत रंग है, ये उनकी परम पवित्रता और निर्मलता का प्रतीक है। और उनका वाहन वृषभ, उसका क्या कोई खास मतलब है? वृषभ मतलब बैल, उसको अक्सर धर्म और स्थिरता का प्रतीक मानते हैं। ये दिखाता है कि मां महागौरी धर्म पर आधारित हैं। उनकी शक्ति स्थिरता और सत्य में है। ये उस अटूट शांत शक्ति को भी दिखाता है जो बाहरी उग्रता के बिना भी प्रभावशाली होती है। उनके स्वरूप का वर्णन थोड़ा और विस्तार से करें, जैसे उनकी भुजाएं, उनमें क्या धारण किया है? मां महागौरी चतुर्भुजी हैं, यानी उनकी 4 भुजाएं हैं। 4 भुजाएं, जी। हाँ। तो ऊपर वाला जो दाहिना हाथ है, उसमें वे अभय मुद्रा धारण करती हैं, जो भक्तों को सुरक्षा का आश्वासन देती है, जैसे कह रही हो डरो मत। अच्छा, अभय मुद्रा। और नीचे वाला दाहिना हाथ, उसमें त्रिशूल है। त्रिशूल, ये तो अक्सर शक्ति के उग्र रूप से जुड़ा होता है। यहाँ इसका क्या मतलब हुआ? माना जाता है, लेकिन यहाँ ये सत्व, रजस और तमस, इन 3 गुणों पर उनके नियंत्रण का प्रतीक हो सकता है। अच्छा। या फिर इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति का भी। ये दिखाता है कि शांति में भी सारी शक्तियों को बैलेंस करने की, संतुलित करने की क्षमता है। ठीक है। उनके ऊपर वाले बाएं हाथ में डमरू है। डमरू? हाँ, डमरू सृजन और लय का प्रतीक है। माना जाता है कि इसकी ध्वनि से ही ब्रह्मांड का नाद उत्पन्न होता है। ओके। ये जीवन की निरंतरता और सृजन की शक्ति को दिखाता है। और नीचे वाला बायां हाथ वरद मुद्रा में है, जो वरदान देने की मुद्रा है। वरदान देने जी। ये उनकी कृपा और भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता का प्रतीक है। तो कुल मिलाकर उनका स्वरूप शांत है, सौम्य है, सुरक्षा और वरदान का आश्वासन भी है, और साथ ही सृजन और संतुलन की शक्तियां भी हैं। ये तो बड़ा अद्भुत कॉम्बिनेशन है। निश्चित रूप से। और ये जो अत्यंत कांतिमय गौरवर्ण है ना, इसके पीछे गहरी तपस्या की कहानी छुपी है। हाँ, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई सालों तक बहुत कठोर तपस्या की थी। हाँ, मैंने सुना है कि ये तपस्या इतनी कठिन थी कि वो सिर्फ कंदमूल और पत्तों पर ही रहीं, और बाद में तो वो भी छोड़ दिया था उन्होंने। बिल्कुल। उस हजारों साल की कठिन तपस्या के दौरान धूप, बारिश, सर्दी, ये सब सहते हुए उनका शरीर धूल, मिट्टी, पत्तों से ढक सा गया था। उनका जो सुंदर गौरवर्ण था, वो काला पड़ गया था। वो बहुत दुबली पतली हो गई थी, लेकिन उनकी निष्ठा और संकल्प वो अटूट था। और उनकी ये तपस्या आखिर में सफल हुई। हाँ, उनकी इतनी दृढ़ तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। अच्छा। तब शिवजी ने खुद गंगा के पवित्र जल से उनके तप से मैले हुए शरीर को धोया। और उसी वक्त चमत्कार हुआ होगा। उसी वक्त गंगा जल के स्पर्श से ही देवी का शरीर, आप कह सकती हैं, बिजली की तरह चमक उठा। वाह। उनका सारा मैल, कालापन धुल गया और वो फिर से अत्यंत कांतिमय गौरववर्ण की हो गईं। उनका ये अद्भुत रूप देखकर सभी देवता और ऋषिगण सब चकित रह गए। तभी से उन्हें महागौरी कहा जाने लगा। ये कहानी तो अपने आप में ही कितनी प्रेरणा देती है। ये दिखाती है कि कैसे दृढ़ संकल्प और कठोर आत्मानुशासन, मतलब तपस्या, इंसान को न सिर्फ बाहरी तौर पर बल्कि अंदर से भी शुद्ध और बदल सकता है।
हाँ, महागौरी मानो इसी तप से मिली पवित्रता, शांति और शुद्धि का ही रूप है। आपने बिल्कुल सही कहा। तपस्या सिर्फ शारीरिक कष्ट सहना नहीं है, ये तो इच्छाओं पर नियंत्रण, एकाग्रता और आत्मशुद्धि की प्रक्रिया है। महागौरी का स्वरूप यही संदेश देता है कि सच्ची सुंदरता और शक्ति बाहरी सजावट में नहीं, बल्कि अंदर की पवित्रता और साधना में है। और ये शांति भी शक्ति का ही एक रूप है। ये बात उनके स्वरूप से साफ झलकती है। उनका शांत करुणामय चेहरा भक्तों के मन में एक गहरा भावनात्मक जुड़ाव पैदा करता होगा। जरूर, उनकी शांत उपस्थिति पवित्रता, धैर्य और आंतरिक शांति की प्रेरणा देती है। उनका सौम्य, अभय देने वाला रूप भक्तों को यकीन दिलाता है कि जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों और परीक्षाओं में भी अगर मन में शांति हो, ईश्वर पर अटूट विश्वास हो और धैर्य हो, तो हर मुश्किल पार की जा सकती है। यहाँ धैर्य का महत्व समझ आता है। हमारे कई पुराने ग्रंथों में, आयुर्वेद में भी धैर्य या धृति को एक बहुत जरूरी गुण माना गया है। जी हाँ, ये हमें सिर्फ कठिनाइयों को सहने की ताकत ही नहीं देता, बल्कि गुस्से में आने के बजाय सोच समझकर फैसला लेने में भी मदद करता है। बिल्कुल। धैर्य हमें परिस्थितियों को स्वीकार करने और उनमें संतुलन ढूंढने की शक्ति देता है। और धैर्य के साथ ही जुड़ा है एक और जरूरी गुण, क्षमा। क्षमा? जी, माँ महागौरी को क्षमाशीलता का भी प्रतीक माना जाता है। अच्छा, किस तरह से? माना जाता है कि वे अपने भक्तों के पिछले जन्मों के और इस जन्म के जो इकट्ठे हुए पाप हैं, उनको क्षमा करके उन्हें शुद्ध करती हैं। उनका वो जो वरद मुद्रा वाला हाथ है, वो सिर्फ भौतिक वरदान नहीं देता, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि का भी आशीर्वाद देता है। साईं बाबा के उपदेशों में भी कहा गया है कि प्रेम और क्षमा एक दूसरे से जुड़े हैं और क्षमा करने से ही व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ता है। महागौरी का शांत स्वरूप इसी क्षमा और प्रेम का प्रतीक है। ये एक बहुत ही खास बात है, क्योंकि अक्सर जब हम नवरात्रे या देवी दुर्गा की बात करते हैं तो मन में महिषासुर मर्दिनी या चंडमुंड का संहार करने वाली काली या दूसरे उग्र रूपों की छवि आती है। सही कहा। उन कहानियों में शक्ति का प्रदर्शन लड़ाई और संहार में दिखता है। बिल्कुल। और यही महागौरी की कथा और उनका स्वरूप एक अलग, शायद कुछ अनसुना सा पहलू सामने लाते हैं। हाँ, वे हमें याद दिलाती हैं कि सच्चा बल सिर्फ बाहरी युद्ध या उग्रता में ही नहीं होता। आंतरिक शांति, पवित्रता, सहनशीलता और क्षमा में भी उतनी ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा दिव्य शक्ति होती है। सही। ये शांतिपूर्ण शक्ति भी उतनी ही पूजनीय और प्रभावशाली है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जहां देवी के दूसरे रूप बाहरी दुश्मनों यानी असुरों पर जीत का प्रतीक है, वहीं महागौरी वो आंतरिक शत्रुओं पर, हमारे अपने पापों, दोषों और नकारात्मकता पर विजय का प्रतीक है। क्या बात है, बहुत सुंदर व्याख्या की आपने। तपस्या से मिली शुद्धि से वे मानो खुद पर विजय प्राप्त करती हैं। ये उनकी कहानी आंतरिक शुद्धि की शक्ति को दर्शाती है। ये दिखाती है कि तप और शांति से मिली निर्मलता में भी उतनी ही शक्ति है जितनी युद्ध में। ये हमें आत्ममंथन और आत्म सुधार के लिए प्रेरित करती है। इसी गहरी आस्था और विश्वास के साथ भक्त नवरात्रि के 8वें दिन यानी महाअष्टमी को मां महागौरी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन का क्या खास महत्व है? देखिए, महाअष्टमी को नवरात्रि के सबसे पवित्र दिनों में से एक माना जाता है। हाँ। इस दिन मां महागौरी की पूजा का फल कई गुना ज्यादा मिलता है, ऐसी मान्यता है। उनकी पूजा से भक्तों को न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि उनके जो इकट्ठे हुए पाप हैं उनका नाश होता है और आध्यात्मिक उन्नति का रास्ता खुलता है। पूजा विधि में किन बातों का ध्यान रखा जाता है? उन्हें क्या खास पसंद है? जैसा कि हमने पहले बात की, मां महागौरी को सफेद रंग बहुत प्रिय है जी। इसलिए उनकी पूजा में सफेद या हल्के रंगों के फूल इस्तेमाल होते हैं, जैसे चमेली, मोगरा या सफेद कमल। उन्हें अक्षत यानी चावल, फल वगैरह भी अर्पित किए जाते हैं। और भोग, क्या कोई खास भोग है जो माँ को चढ़ाया जाता है? हाँ, मां महागौरी को नारियल का भोग विशेष रूप से प्रिय माना जाता है। नारियल? जी। भक्त साबुत नारियल या नारियल से बनी मिठाइयाँ जैसे नारियल की बर्फी या लड्डू, इनका भोग लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इससे देवी बहुत प्रसन्न होती हैं और भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इस दिन मंदिरों में भी काफी रौनक रहती होंगी। निश्चित रूप से मंदिरों को खास तौर पर सजाया जाता है। मां की प्रतिमा का भव्य श्रृंगार होता है। कई मंदिरों में मां की पवित्रता और उनकी सफेद चमक को दिखाने के लिए हल्की सफेद रोशनी का इंतजाम किया जाता है। अच्छा। इससे एक बहुत ही शांत और दिव्य माहौल बनता है।
भक्त सुबह से ही मंदिरों में दर्शन के लिए आते हैं, भजन कीर्तन होते हैं। महाअष्टमी से जुड़ा एक और जरूरी रिवाज है कन्या पूजन। उसका क्या महत्व है? हाँ, अष्टमी तिथि पर और कुछ जगहों पर नवमी तिथि पर भी कन्या पूजन का विधान है जी। इसमें 2 से 10 साल की उम्र की 9 कन्याओं को देवी का साक्षात स्वरूप मानकर उनके पैर धोकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें आदर से भोजन कराया जाता है, जिसमें अक्सर हलवा, पूड़ी और चने शामिल होते हैं, और फिर उन्हें कपड़े, दक्षिणा और तोहफे देकर विदा किया जाता है। ये तो बहुत सुंदर परंपरा है। ये स्त्री शक्ति और देवी के प्रति सम्मान दिखाने का एक तरीका है। बिल्कुल। ये माना जाता है कि इन कन्याओं के रूप में देवी खुद भोग ग्रहण करती हैं और प्रसन्न होकर आशीर्वाद देती हैं। ये समाज में बच्चियों के महत्व और सम्मान को भी स्थापित करता है। माँ महागौरी की कथा, उनका स्वरूप, उनकी पूजा, ये सब हमें जीवन जीने के लिए कई गहरे सबक सिखाते हैं। जैसे आपने कहा, उनकी कहानी तपस्या, शुद्धि और शांति की शक्ति को दर्शाती है। हाँ, और इसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी उतार सकते हैं। जैसे माँ महागौरी अपने भक्तों को पापों और नकारात्मकता से मुक्त करती हैं, यह हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी जिंदगी में शांति, धैर्य और आत्मनियंत्रण के जरिए बाधाओं और नकारात्मक आदतों पर जीत हासिल करने की कोशिश करें। बाहरी परिस्थितियों से परेशान हुए बिना अंदर से स्थिर रहना, ये एक बहुत जरूरी सीख है। और क्षमा का अभ्यास। क्षमा का अभ्यास शायद सबसे जरूरी जीवन कौशलों में से एक है। माँ महागौरी की पूजा हमें क्षमाशील बनने की प्रेरणा देती है। हाँ, दूसरों की गलतियों को और कई बार अपनी ही गलतियों को माफ कर देना हमें बेकार के मानसिक बोझ से मुक्त करता है। इससे हमारे रिश्ते बेहतर होते हैं और हमें अंदरूनी शांति मिलती है। और एक और पहलू जिस पे हमने बात की थी, शौच यानी पवित्रता। माँ महागौरी ने तपस्या से शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की पवित्रता हासिल की। ये हमारे लिए कैसे प्रासंगिक है? शौच का मतलब सिर्फ शरीर को साफ रखना ही नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। अच्छा। भारतीय दर्शन में, खासकर योग में, शौच को एक जरूरी नियम माना गया है। पतंजलि योग सूत्र में इसे अष्टांग योग के नियम में जगह दी गई है। तो शौच के क्या पहलू हैं, बाहरी और आंतरिक? हाँ, बाहरी शौच में शरीर की सफाई, अपने आसपास के माहौल की सफाई, शुद्ध और सात्विक भोजन करना, ये सब शामिल है। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है आंतरिक शौच। आंतरिक शौच, इससे क्या मतलब है? आंतरिक शौच का मतलब है मन, वाणी और कर्म की शुद्धि। मन, वाणी, कर्म, तीनों की? जी। मन को अशुद्ध और नकारात्मक विचारों और भावनाओं से मुक्त रखना। शास्त्रों में 6 आंतरिक शत्रुओं का वर्णन है, जिन्हें अरिषद वर्ग कहते हैं। काम, ज्यादा वासना, क्रोध, गुस्सा, लोभ, लालच, मोह, अंधा लगाव, मद, अहंकार और मात्सर्य, ईर्ष्या। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये तो ऐसी भावनाएं हैं जिनसे हम सभी कभी न कभी जूझते हैं। बिल्कुल। और आंतरिक शौच का मतलब है इन पर काबू पाने की लगातार कोशिश करना। जब हमारा मन इन विकारों से मुक्त होता है, तभी वो असल में शुद्ध होता है। इसी तरह वाणी की शुद्धि का मतलब है सच बोलना, प्रिय बोलना और बेकार या कड़वी बातें न बोलना। कर्म की शुद्धि का मतलब है ईमानदारी से, धर्म के अनुसार अपने काम करना, किसी को दुख न पहुंचाना। तो माँ महागौरी की पूजा, जो खुद परम शुद्धता का प्रतीक है, हमें इस आंतरिक और बाहरी शौच को अपनी जिंदगी में लाने के लिए प्रेरित करती है। निश्चित रूप से जब हम उनकी उपासना करते हैं तो हम अनजाने ही सही उनके गुणों को अपनाने की कोशिश करते हैं। हाँ, उनकी वो सफेद आभा हमें अपने मन, वचन और कर्म में निर्मलता लाने की याद दिलाती है। ये आत्मनिरीक्षण और आत्म सुधार का एक मौका है। शौच से ही संतोष, एकाग्रता और आखिर में आत्म साक्षात्कार की योग्यता मिलती है, ऐसा योग शास्त्र कहते हैं। ये तो बहुत गहरा मतलब हुआ। तो माँ महागौरी की कहानी सिर्फ एक पुरानी कथा नहीं, बल्कि ये हमें पवित्रता, शांति, धैर्य और क्षमा के जरिए एक बेहतर और ज्यादा सार्थक जीवन जीने की राह दिखाती है। सही कहा। उनका रास्ता बाहरी संघर्ष का नहीं, बल्कि आंतरिक बदलाव का है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची जीत खुद पर जीत पाना है। माँ महागौरी हमें ये सिखाती हैं कि सच्ची शक्ति सिर्फ बाहरी संघर्ष में नहीं, बल्कि शांति, शुद्धता और धैर्य में छिपी होती है। ये वाकई सोचने लायक विचार है। और इसी विचार के साथ हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। हाँ।
आपके जीवन में कौन सी ऐसी स्थिति या पहलू है जिसे आप मां महागौरी की शांति, शक्ति और क्षमा के गुणों से सुधारना या बेहतर बनाना चाहेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा। देते हुए आइए मां महागौरी के ध्यान मंत्र का स्मरण करें, जो उनकी पवित्रता और सर्वव्यापकता को नमन करता है। जी। या देवी सर्वभूतेषु शुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात जो देवी सभी प्राणियों में पवित्रता के रूप में स्थित हैं, उन्हें नमस्कार नमस्कार बारंबार नमस्कार है। आपको अगर माता के और भी रूपों की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि ये चर्चा आपको कैसी लगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, मंथन जारी रहे।